देश की राजधानी दिल्ली में विकास दिव्यकीर्ति सर का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर जो है वो सील कर दिया गया है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई विकास सर का कोचिंग सेंटर क्यों सील किया गया। हालांकि विकास सर काफ़ी चर्चा में हैं। तमाम बच्चे जब से दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी जो बेसमेंट में थी उसमें पानी भरने वाली घटना जिसमें 3 बच्चों की डेथ हुई, उसके बाद से उनके स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि ये विकास सर ने अब तक क्यों कुछ नहीं कहा, फलाने सर ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा, धमाके सर ने कुछ क्यों नहीं कहा। ये तमाम तो वो सर हैं जो बच्चों की अक्सर बातें करते थे। ये खबर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रही है। इन मौतों के बाद छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। उनका सवाल है कि सारे शिक्षक कहाँ गए जो अक्सर बड़े बड़े मसलों पर बातें करते थे, देश के हर मसले पर अपनी राय रखते थे, बच्चों को बेबाकी से बात रखना सिखाते थे। लेकिन अब खबर आई कि विकास सर का कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया और उसकी वजह थी कि विकास सर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ये अलग बात है कि विकास सर के कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना नहीं घटित हुई, लेकिन एमसीडी ने जब कार्रवाई करते हुए तमाम कोचिंग सेंटर पर ताला लगाना शुरू किया जो नियम कायदे कानून का उल्लंघन करके कोचिंग सेंटर चला रहे थे, तो पता लगा कि विकास सर का दृष्टि कोचिंग सेंटर जो है वो भी ऐसा ही है। और उसके बाद कई सारे बच्चों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि हमें लगता था कि विकास दृष्टि वाले सर जो हैं वो बाकियों से अलग होंगे, उनकी बातें काफ़ी आदर्शवादी हुआ करती थी या होती हैं, अभी भी उनकी बातें काफ़ी रेलेवेंट हैं, लेकिन वो खुद बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहे थे और अब इसे एमसीडी ने सील कर दिया है। तमाम बच्चे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि यार कुछ पोस्ट तो इनकी तरफ से आनी चाहिए थी, बड़े बड़े टीचर्स जिनका देश में नाम है। अब ये घटना बड़ी घटना है। ये घटना वो घटना है जो देश को एक तरफ कोचिंग सेंटर से हिलाने वाली थी, दूसरी तरफ जवाब दे रही है कि एक कोचिंग सेंटर राव कोचिंग पर जो घटना हुई उसको लेकर बाकी टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सेम गलती वो कर रहे थे। बस ये इत्तेफाक है कि उस कोचिंग सेंटर में घटना नहीं हुई, किसी और कोचिंग सेंटर में घटना हुई। 3 बच्चों की मौत हुई। पुलिस ने जो घटना बताई थी वो डराने वाली थी। बच्चे कह रहे हैं कि और डेथ हुई थी। बिल्डिंग में पावर कट होता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जो है वो जाम हो जाता है, बच्चे अंधेरे में लाइब्रेरी में फंस जाते हैं। गेट बंद होने के बाद बेसमेंट में पानी नहीं था, लेकिन फिर पानी आने लगा, प्रेशर तेज था, गेट टूटा, पानी भरा, 2 मिनट में 12 फीट पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया, कुछ ही सेकंड में घुटनों तक पानी। बच्चे बेंच पर खड़े हुए, 2-3 मिनट के अंदर 10-12 फीट पानी और उसके बाद कई बच्चों की डेथ हो गई। और तभी से बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि इस पर विकास सर या बाकी सर जो है वो क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन अब एमसीडी की ओर से कार्रवाई हुई है। हालांकि गलती इसमें एमसीडी की भी है। एमसीडी ने 2021 में राव आईएएस कोचिंग सेंटर और तमाम कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट दिए थे जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में इन तमाम कोचिंग सेंटर्स को बेसमेंट में चलाने की इजाज़त नहीं है। बेसमेंट मतलब सिर्फ स्टोरेज होना चाहिए, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती है। जब घटना हो गई तो एमसीडी ने कहा कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी। अब प्रॉब्लम यह है कि वो घटना तो हो गई, उस घटना में 3 बच्चों की डेथ हो गई, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब जब बच्चों ने खुलकर प्रदर्शन किया और कहा कि भैया वो तमाम टीचर्स कहाँ गए जो यूट्यूब से मोटी फीस लेते थे, नामी गिनामी कोचिंग सेंटर वाले थे, बड़े बड़े नाम उनके थे, अलग अलग चैनलों पर जाते थे, उन पर कार्रवाई तो हो रही, लेकिन बाकी क्या। तब पता लगा कि और कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो भी यही काम कर रहे थे। और इसी सिलसिले में जब कार्रवाई शुरू हुई तब कई कोचिंग सेंटर को सील किया गया, जिसमें वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि विजन कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। यहाँ पर यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस की तैयारी होती थी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में विकास सर व उनका दृष्टि विजन जो है काफ़ी पॉपुलर है। और इसके बाद अब इसकी चर्चा ज़्यादा है क्योंकि विकास सर एक जाना माना नाम है। आप सब जानते होंगे, विकास दिव्यकीर्ति का नाम सुना होगा। सुपरहिट फिल्म 12वीं फेल में भी इनका कैमियो था। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। बढ़िया टीचर है, लोग काफ़ी इनकी तारीफ़ करते हैं। हिंदी के साहित्य के प्रोफेसर इनके माता पिता थे। इनका लगाव हिंदी की तरफ हमेशा रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल, पीएचडी की। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन से ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। विकास दिव्यकीर्ति सर जो है वो देश के जाने माने टीचर्स में से हैं, मेंटोर्स में आप कह सकते हैं। और शिक्षक के तौर पर ही शुरुआत की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। 96 में पहले प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी।
गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली थी, फिर 2 बार और यूपीएससी परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं हो पाए, फिर 1 साल देश की ही टॉप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना की थी और पढ़ाना शुरू कर दिया था। हिंदी में तैयारी करने वाले बच्चों के विकास दिव्य कीर्ति जो हैं वो गुरु हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं। 37 लाख से अधिक मिलियन सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी है, काफ़ी बच्चे इनको बहुत सीरियसली सुनते हैं। लेकिन इस घटना के बाद बच्चे काफ़ी आक्रोश थे कि सर ने इस बार इसको लेकर बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्या इसकी वजह ये थी कि वो खुद गलती कर रहे थे? खैर जो भी है, काफ़ी बच्चों को झटका लगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी टीचर से नाराज़ हैं कि यार जिन टीचर से उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वही उनके बारे में ट्वीट नहीं कर रहे थे। क्यों, किस लिए, कितना सही, वो हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये खबर हैरान करने वाली है, काफ़ी हैरान करने